आज का मार्केट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा एंड मज़े की बात ये रही कि मैंने जो लेवल्स आपको दिए थे वो लेवल्स को मार्केट ने एग्जैक्टली रिस्पेक्ट किया। मैंने बैंक निफ्टी में 43,400 का लेवल एक इंडिसीजन लेवल दिया था। मैंने ये भी बोला था कि उस लेवल से मार्केट अप की तरफ भी जा सकता है एंड डाउन की तरफ भी जा सकता है। उस पॉइंट पे मार्केट ने अप की तरफ गया 150 पॉइंट्स एंड वहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया एंड रिवर्स लेके उसने 700 पॉइंट्स का मूव कैप्चर किया। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आज आप ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का मूव कैप्चर कर पाएंगे। ओ भाई, आज का क्या मार्केट था। आज मार्केट ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स नीचे गिरा। आज मार्केट हेवीली क्रैश किया। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होती तो आज आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाते। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कंप्लीट डे ट्रेडिंग गाइड, जहाँ पे हम आपको पूरे दिन का मूवमेंट अच्छे से बताएंगे, आज मार्केट में क्या क्या हुआ एंड टेक्निकल्स के बारे में भी नॉलेज देंगे कि उस पॉइंट पे आपको क्या टेक्निकल्स लगाने थे। एंड सेकंड, मैं आपको ट्रैप जोन्स बताऊंगा कि कहाँ बिग प्लेयर्स ने हम जैसे रिटेलर्स का एसएल हंटिंग एंड उससे कैसे डील करना है, उससे कैसे बचना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड एट लास्ट वी विल डू टुमारोज प्रिडिक्शन, कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है या गैप डाउन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको वो इंपॉर्टेंट लेवल्स दूंगा जहां पे आपको बाय साइड का आपको ट्रेड प्लान करना है या सेल साइड का, एंड कहां पे आपको ट्रेड नहीं प्लान करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारी एनालिसिस 110% सही रही है। आज 13th एपिसोड है। आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख लो, हर एक लेवल मार्केट ने अच्छे से फुलफिल किया है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो टू आवर लैपटॉप्स। हेलो रिटेलर्स, वेलकम टू वरदान ट्रेडिंग। तो अब हम कल के दिए गए लेवल्स की बात कर लेते हैं। कल मैंने आपको ये लेवल दिया था, 43,400 का लेवल दिया था। मैंने ये बोला था ये एक इंडिसीजन लेवल हो सकता है, इस पॉइंट पे मार्केट अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। तो वैसा ही हुआ, मार्केट अप गया, 150 पॉइंट्स इसने कवर अप किए एंड उसके बाद मार्केट सीधा नीचे की तरफ फॉल किया। मैंने आपको एक सेफ लेवल दिया था जहाँ पे आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान करना था, वो था 43,330 का लेवल। इस लेवल पे आप सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आज आप ये ट्रेड बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ पाए होंगे। आप ये भी टारगेट अचीव कर पाए होंगे एंड ये भी टारगेट अचीव कर पाए होंगे। अगर आपने ट्रेड कट नहीं किया होगा तो आज आप ऑलमोस्ट 700 पॉइंट को कैप्चर कर पाए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के कल के दिए गए लेवल्स की। तो मार्केट गैप डाउन खुला एंड गैप डाउन खुलने के बाद इसने हल्का सा रिकवरी लिया एंड 18,200 के लेवल पे इसने रिजेक्शन लेना चालू किया। मैंने आपको सेफ लेवल 18,130 का दिया था जहां पे आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है। अगर आपने ये लेवल पे सेल साइड का ट्रेड प्लान किया होगा तो आप एक टारगेट अचीव कर पाए होंगे, जो कि मैंने 18,081 का लेवल दिया था। अगर हम चार्ट कंपैरिजन करें निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी 50 का चार्ट कुछ खास था नहीं, इसमें एसएल हर्निंग ज्यादा होने के चांसेस रहे आज एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट इस पॉइंट पे आया एंड इसने तुरंत रिवर्स लिया। इसने बहुत से लोगों का एसएल हंटिंग किया, वापस मार्केट फिर रिवर्स किया, फिर इसने बहुत से लोगों का एसएल हंटिंग किया। तो मोस्टली ज्यादा अगर एसएल हंटिंग हुए होंगे तो निफ्टी 50 में ही एसएल हंटिंग हुए होंगे। निफ्टी बैंक का चार्ट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड मार्केट की। ग्लोबल मार्केट कंप्लीट रेट रहा। अगर हम पर्टिकुलरली कॉन्टिनेंट वाइज मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट आज कंप्लीट ग्रीन था, एशियन मार्केट मिक्स रहा ग्रीन रेड एंड यूएस मार्केट कंप्लीट रेड था। इसका रेड होने का रीजन ये था कि अमेरिका में रेपो रेट की हाइक आई है इस वजह से, एंड एक बैंक बैंकरप्ट भी हो चुका है, ऐसी न्यूज आ रही है। इस वजह से आज यूएस मार्केट कंप्लीट रेड रहा है एंड उसका असर हमें इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला। अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन के मूवमेंट की। आज पूरे दिन का मूवमेंट कैसा रहा मार्केट का। तो आज मार्केट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे पर्सनली सेलिंग मार्केट ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू बाइंग मार्केट, एंड आज मेरे टाइप का मार्केट था। आज इसने ऑलमोस्ट 2.32% का फॉल दिया है। तो हम बात कर लेते हैं आज के पूरे दिन के मूवमेंट की। आज मार्केट ने कैसा मूव दिया। तो मार्केट 9:15 में गैप डाउन ओपन हुआ, इसने ऑलमोस्ट 426% का गैप डाउन ओपनिंग दिया एंड उसके बाद ये गैप को फिल करने के लिए चला गया। ये इसने ऑलमोस्ट इस गैप को फिल ही कर दिया था, बट इस पॉइंट पे इसे रिजेक्शन नीचे की तरफ मिल गई। उसके बाद ये सीधा फॉल करता चला गया एंड जिस टाइम मार्केट क्लोज हुआ उस टाइम ये 42,670 के लेवल तक फॉल करके पहुंच चुका था। अगर हम मेजर मूव की बात करें तो एक मूव जिस टाइम मार्केट खुला था 9:15 से 10:20 तक एक अप की तरफ मूव आई एंड 10:20 के बाद से ये कंटिन्यूअस फॉल ही करता रहा पूरे दिन भर। एक ट्रेंड लाइन आ रही है प्रीवियस डे के हाई से, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये
ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ने अच्छे तरीके से आज रिस्पेक्ट किया एंड ये ट्रेंड लाइन को ये ब्रीच नहीं कर पाया। एक दो बार इसने कोशिश की बट फिर से ये ट्रेंड लाइन के अंदर ही आ गया। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज को बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट जिस टाइम ओपन हुआ एंड जब इसने ब्रीच किया एंड फिर से ये मूविंग एवरेज के लाइनिंग पे ही आ गया था एंड जब ये मूविंग एवरेज को तोड़ा तो फिर ये सीधा नीचे की तरफ, ये भी एक था सिग्नल जिस पे आप ट्रेड पकड़ सकते थे। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की पूरे दिन की रिकैप की। आज मार्केट ने कैसा मूव दिया। ये भी गैप डाउन खुला एंड इसने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपनिंग दिया एंड उसके बाद इसने भी निफ्टी बैंक की तरह अप की तरफ मूवमेंट शो किया। 18,200 के लेवल पे इसने एक रिजेक्शन ली एंड फिर दोबारा ये नीचे की तरफ गिरना चालू किया। अगर आप ध्यान से देखें तो एक पैरेलल चैनल बन रहा है, उस चैनल को मार्केट ने बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया। इस पॉइंट पे आप देख लीजिए, इस पॉइंट पे आप देख लीजिए, इस पॉइंट पे आप देख लीजिए एंड ये जोन, ये इस बॉर्डर लाइन पे तो कम्प्लीटली मार्केट ने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया। निफ्टी बैंक इस पैरेलल चैनल के ऊपर जा ही नहीं पा रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल चैनल एक स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह काम कर रहा है। 915 से 1050 तक निफ्टी बैंक ने अपवर्ड की तरफ मूवमेंट दिया एंड उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ फॉल करना चालू किया। इसने 1050 से लेके 12 बजे तक ऑलमोस्ट नीचे की तरफ फॉल दिया एंड फिर इसने 12 बजे के बाद एक अपवर्ड का मूवमेंट दिया जो कि 1250 तक ऑलमोस्ट 1 बजे तक ये मूवमेंट चला एंड 1 बजे के बाद फिर से वापस इसने फॉल करना चालू किया एंड ये आके 18,070 पे आके क्लोजिंग हो गया जिस टाइम मार्केट क्लोज हो चुका है। स्ट्रॉन्ग लेवल की अगर हम बात करें निफ्टी 50 की तो 18,135 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आज भी मार्केट इतना कंटिन्यूअस फॉल कर रहा था फिर भी मार्केट ने इस लेवल पे बहुत ही ज्यादा देर तक टाइम स्पेंड किया, तो ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रैप जोन्स की। तो निफ्टी 50 में मुझे ये एक जोन ट्रैप जोन लगा। मुझे पर्सनली ये जोन एक ट्रैप जोन लगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखो मार्केट कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बना रहा था एंड कंटिन्यूअसली ये फॉल कर रहा था बट अचानक से मार्केट ने 3 ग्रीन कैंडल बनाई एंड सबके एसएल एक ही झटके में ले लिए। तो ये एक ट्रैप जोन था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव था। बैंक निफ्टी कंटिन्यूअस फॉल कर रहा था बट निफ्टी 50 को क्या हुआ, अचानक इसने 3 ग्रीन कैंडल बनाए, वो भी पूरे स्ट्रेंथ के साथ। तो ये एक ट्रैप जोन था। अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रैप जोन से बचा कैसे जाए। तो इस ट्रैप जोन से बचना बहुत ही ज्यादा सिंपल था। आप टेक्निकल्स का यूज करके ही बच सकते थे। मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ, क्लस्टर इंडिकेटर। ये एक तरह का इंडिकेटर है जो आपको सिग्नल देता है कि मार्केट इस पॉइंट से अप की तरफ जाएगा या डाउन की तरफ। तो क्लस्टर इंडिकेटर में हमें एक क्लियर सिग्नल दिया था मार्केट ने। अब देखो इस पॉइंट पे मार्केट ने एक सिग्नल इस जगह दिया कि मार्केट इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाने वाला है एंड वही हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गए। एंड इस जगह पे देखो आप, मार्केट ने एक सिग्नल दिया नीचे की तरफ जाने वाला है एंड इस पॉइंट से मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ फॉल किया है। ये इंडिकेटर की विनिंग रेशियो काफी ज्यादा है। अब इसका यूज करके भी आप इस ट्रैप जोन से बच सकते थे। नेक्स्ट सिग्नल ये था इस ट्रेंड लाइन से बचने का कि आप देखो मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है एंड अपने पैरेलल चैनल के निचले वाले बॉर्डर पे ये आ चुका है एंड इस पॉइंट को ये निकाल नहीं पा रहा मार्केट। तो ये भी एक सिग्नल था कि आपको एंटर नहीं करना चाहिए था इस ट्रेड पे। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की ट्रैप जोन की। तो मुझे पर्सनली ये जोन एक ट्रैप जोन लगा, क्योंकि आप देखो मार्केट ने कंटिन्यूअसली 3 ग्रीन कैंडल बनाई एंड वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ। ये काफी था न्यू रिटेलर्स एंड बिगिनर्स ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स ले लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रैप जोन से बचा कैसे जाए। जब कभी भी आप ऐसा ट्रेड लेने का सोचे तो आपको पहला चीज ये ध्यान में रखना है कि आपको एसएल हमेशा रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर लगाना है। अगर आप रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर लगाते तो आपका एसएल हिट नहीं होता। पहला तो ये। दूसरा इंडिकेशन इस ट्रैप जोन से बचने का ये था कि इस ट्रेड को लेने का कोई सेंस नहीं बन रहा था, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअस फॉल किया जा रहा है। इस पे बाई साइड का ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं है। अगर बाई साइड का अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो आप देखो कि ये ट्रेंड लाइन को मार्केट जब तक निकाल नहीं देता, या फिर दूसरा ये मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल जाके बैठ नहीं जाता, तब तक आपको बाई साइड का ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो ये भी एक इंडिकेशन था कि आप इस ट्रैप जोन से बच सकते थे। अब हम बात कर लेते हैं कल की प्रेडिक्शन की। कल मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन।
तो निफ्टी बैंक में पहले सारे सिनेरियोज जान लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। मार्केट अभी 42,670 पे रुका हुआ है। इफ मार्केट साइडवेज खुलता है एंड स्लो एंड स्टडी 42,552 के लेवल पे जाके थोड़ी देर सस्टेन करता है, तब आपको कैंडल का बिहेवियर नोटिस करना है एंड वॉल्यूम नोटिस करना है। उसके बाद कोई ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि 42,550 का लेवल एक इनडिसीजन लेवल है। इस पॉइंट से मार्केट अप की तरफ भी जा सकता है एंड डाउन की तरफ भी जा सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अदर पॉसिबिलिटीज, इफ मार्केट साइडवेज ओपन होकर स्लो एंड स्टडी ये ऊपर की तरफ जाना चालू करता है, तो फर्स्ट आप एक ट्राई ले सकते हो। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे तब आप एक ट्रेड ले सकते हो अपसाइड का। बट अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो 42,890 का लेवल मार्केट को निकाल लेने देना, उसके बाद कोई ट्रेड प्लान करना। अब हम दूसरे पॉसिबिलिटीज जान लेते हैं। इफ मार्केट गैप अप खुलेगा तो मार्केट 42,890 के लेवल के ऊपर खुलना चाहिए एंड हमारा फर्स्ट टारगेट 43,060 रहेगा एंड सेकंड टारगेट 43,200 रहेगा। इफ मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मार्केट को 42,500 के लेवल पे ओपन होना चाहिए एंड अगर हमें सेफ होके ट्रेड लेना है सेल साइड का तो 42,450 के लेवल मार्केट को निकाल लेने देना एंड थोड़ी देर कैंडल सस्टेन हो जाए इस लेवल को निकालने के बाद तब आप एक ट्रेड प्लान करना नीचे की तरफ। फर्स्ट टारगेट हमारा 42,556 रहेगा एंड सेकंड टारगेट हमारा 42,240 रहेगा। अगर मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो मार्केट कल साइडवेज खुलना चाहिए एंड साइडवेज खुल के ये स्लो एंड स्टडी 42,550 के लेवल पे आना चाहिए। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जिस लेवल पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है एंड यहाँ से मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट साइडवेज ओपन हो कल के दिन। अब हम निफ्टी 50 के प्रिडिक्शन की बात कर लेते हैं। पहले हम सारे सिनेरियो जान लेते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। इफ मार्केट साइडवेज ओपन होकर स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ मूव करना चालू करता है तो मार्केट 18,000 के लेवल पे जाके थोड़ी देर सस्टेन करेगा। इस पॉइंट पे आपको कैंडल का बिहेवियर नोटिस करना है, कैंडल में स्ट्रेंथ है कि नहीं। उसके बाद आपको कोई ट्रेड प्लान करना है। 18,000 के लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है एंड यहाँ से मार्केट रिजेक्ट लेके ऊपर भी जा सकता है एंड इस पॉइंट से मार्केट नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो दोनों के चांसेस रहेंगे। आपको टेक्निकल्स लगाने हैं एंड मैं कोशिश करूंगा आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूं। अब हम अदर पॉसिबिलिटीज की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट साइडवेज ओपन होकर स्लो एंड स्टडी या ऊपर की तरफ जाना चालू करे, एक सिनेरियो ये बन सकता है कि जब ये पैरेलल चैनल ब्रेक करे तब आप ले सकते हैं ट्रेड अप के साइड एंड अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो 18,100 का लेवल मार्केट को निकाल लेने दीजिएगा एंड थोड़ी देर ये उसके बाद सस्टेन कर ले, उसके बाद आप एक बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हम अदर पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो मार्केट 18,100 के लेवल पे ओपन होना चाहिए एंड ये फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 18,160 का एंड फाइनल टारगेट हमारा 18,210 का रहेगा। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट कल 18,000 के लेवल पे ओपन होना चाहिए एंड हमें सेफ खेलना है तो हम 17,955 के बाद ही कोई ट्रेड प्लान करेंगे सेल साइड का। हमारा फर्स्ट टारगेट 17,898 रहेगा एंड सेकंड टारगेट हमारा 17,850 रहेगा। ये सारे सिनेरियोज है निफ्टी 50 के एंड अगर आप मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो कल मार्केट निफ्टी 50 भी साइडवेज ओपन होना चाहिए एंड स्लो एंड स्टडी ये 18,100 के लेवल पे जाएगा। सबको लगेगा कि मार्केट अब बुलिश हो चुका है एंड इस पॉइंट से ये सबको सरप्राइज दे के ये नीचे की तरफ आएगा। अभी नीचे काफी जगह है एंड मेरे अकॉर्डिंग अभी मार्केट को और 1 से 2 दिन नीचे की तरफ फॉल करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट कंडीशन सही नहीं है। ये मेरा प्रेडिक्शन था। आपको कैसा लगा? इफ यू लाइक द वीडियो देन गिव अ बिग थम्स अप एंड अगर आपने वाकई इससे कुछ सीखा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप ही का लॉस होगा, क्योंकि मेरे लेवल सारे सही हो रहे हैं। आप प्रीवियस वीडियो पे जाके चेक कर सकते हो।